हेलो भगवान, मैं आपसे बात करता हूँ। भगवान आप ये बताइए कि आप धरती पे हैं कि नहीं। अच्छा, तो आप हैं, तो ये बताइए यदि आप हैं तो कहाँ पे हैं? इंसानों के दिल में। अच्छा, तो आप इंसानों के दिल में रहते हैं, यानी आत्मा में रहते हैं। बोले तो भगवान बोलते हैं हाँ मैं आत्मा में रहता हूँ। तो यदि आत्मा ना होती तो परमात्मा की बात कौन बताता? यदि इंसान के अंदर आत्मा ना होती तो परमात्मा के विषय में बात कौन बताता? तो इसका मतलब आप सबकी आत्मा में रहते हैं, यही सच है। यदि सबकी आत्मा में रहते हैं तो सबको फिर दर्शन भी देना चाहिए, तो दर्शन क्यों नहीं देते हैं? तो बोले सबको मैं दर्शन नहीं देता हूँ, दर्शन उसी को देता हूँ जो हमसे प्रेम करता है। इस संसार में हमसे कौन प्रेम करता है? आज की इस दुनिया में धरती पे जो भी प्रेम करता है तो अपने माँ बाप से, भाई बहन से, बीवी और बच्चों से, पैसे से, घर और जायदाद और ज़मीन से। हमसे कौन प्रेम करता है? जो हमसे प्रेम करेगा मैं उसको दर्शन देता हूँ। अच्छा, तो यानी कि कोई भी प्रेम करेगा तो उसको दर्शन दोगे? बोले बिल्कुल। तो हमने भी तुमसे प्रेम किया और हमको आपने दर्शन भी दिया। तो ये बात हम केवल जानते हैं या तो आप जानते हैं, दो के अलावा तीसरा कोई नहीं जानता है। तो जो व्यक्ति अगर दर्शन पा गया है तो उसको कुत्ते जैसा नाच क्यों नचाया जाता है? अपने भक्तों को कुत्ते जैसा नाच क्यों नचाया जाता है? ये भगवान मैं आपसे पूछता हूँ। यदि अगर उसको दर्शन आपने दिए हैं तो या तो उसको कोई पदवी दो, या तो उसको पदवी दो। तो पदवी क्यों नहीं देते हैं आप? अगर भक्त है कोई तो उस भक्त की पदवी दो। अगर उसको जानवरों जैसा, कुत्तों जैसा उसके साथ बर्ताव होता है तो उसकी जिम्मेदार कौन होगा? तो उसका जिम्मेदार वो इंसान होगा या स्वयं तुम होगे? तो बोले कि मैं काहे को होऊंगा? वो इंसान स्वयं खुद जिम्मेदार होगा। क्यों? क्योंकि अगर उस व्यक्ति को इतना दुख नहीं दिया जाएगा तो वो किसी को भी जो है आशीर्वाद दे देगा फट से। अब आशीर्वाद फ्री में थोड़ी ना मिलता है, आशीर्वाद उसी को दिया जाता है वो जो आशीर्वाद लेने के लायक होता है। भगवान कहते हैं कि आशीर्वाद तुम उसी को देने का जो उस लायक हो। ऐसे अगर तुमको घमंड है, अहंकार है, पता लगा तुमको भगवान मिल गया तो अपने रिश्तेदार, नातेदार सबको तुम आशीर्वाद दे दिए जा रहे हो, है? तो ऐसे थोड़ी ना चलता है। आशीर्वाद उसी को दिया जाता है जो उस आशीर्वाद के लायक हो। सबको आशीर्वाद नहीं दिया जाता है। इसीलिए तुमको पहले लायक बना जाता है कि तुम्हारा एक आशीर्वाद और एक दुआ और एक बद्दुआ दोनों तुम्हारी खाली नहीं जाएंगी। अब इसलिए तुमको तपाया जाता है। पता लगा तुम्हें गुस्सा आया तो किसी को भी बद्दुआ दे दिया। इसीलिए भगवान पहले तपाता है कि तुम किसी को बद्दुआ भी नहीं दे सकते हो। बद्दुआ नहीं दे सकते हो ना दुआ दे सकते हो, तुम्हारी लगने वाली नहीं है। और जो पहुंचा हुआ है वहां तक तो वो दुआ ना देगा ना बद्दुआ देगा। क्यों? क्योंकि करता धरता तो भगवान तुम ही हो। तो चाहे तुम उस इंसान को सुख दो या दुख दो, वो एक इंसान दूसरे इंसान को क्या दे सकता है? खाली सद्भावनाएं दे सकता है, प्रेम दे सकता है। लेकिन कहो दुआ दे दे, बद्दुआ दे दे, तो उससे क्या होगा? जब तक आप कुछ नहीं चाहेंगे। आप चाहेंगे तो सब कुछ हो जाएगा, आप नहीं चाहेंगे तो कुछ नहीं होगा। तो एक बार भगवान आपकी बात चल रही थी, ट्रेन में मैं आ रहा था, तो ट्रेन में आपकी ही बात कर रहा था तो एक सज्जन खड़े थे तो बोले कि क्या तुमको भगवान मिले? अरे हम क्या पागल हो क्या? अगर मिले नहीं तो ऐसे ही भगवान की बात कर रहे हैं। अरे भगवान की बात कर रहे हैं, मिले होंगे तभी तो बात करेंगे। अगर मिले नहीं तो ऐसे ही मैं बात कर रहा हूँ, तो मतलब हमको पागल समझ लिया क्या? अरे भैया वो तुरंत जाके सीट पे अपनी बैठ गया। हम लोग गेट पे बैठे थे और बातें कर रहे थे भगवान की, तो वो जाके तुरंत जाके सीट पे जाके अपनी बैठ गया। हम कहा मेरे को पागल समझ लिया क्या? अरे वहाँ की बात कर रहे हैं तो वहाँ तक पहुँचा होगा, जो भगवान से मिला होगा वही वहाँ की बात करेगा। अगर वो वहाँ पहुँचा ही नहीं होगा तो वहाँ की बात थोड़ी ना करेगा। और जो वहाँ तक पहुँचा ही नहीं तो वो थोड़ी ना बात करेगा। और धरती पे कितने आदमी पहुँचे, वहाँ की कोई बात करता है? करेगा भी तो बस यहाँ के 33 करोड़ देवी देवताओं की बात करेगा, गीता की बात करेगा, रामायण की बात करेगा, कुरान की बात करेगा। ये सब संसार में जो एक आत्मा ने रामायण लिख दी, एक आत्मा ने रामायण लिख दी, रामायण की बात करेगा। तो लिखी किसने है? आत्मा ने ही तो रामायण लिखी है। गीता किसने लिखी? रामायण ने लिखी। वो राम को सब जानते हैं, जो अयोध्या में जन्म हुआ था, जिनके पिताजी का नाम राजा दशरथ था।
वो राम को तो सब जानते हैं, लेकिन मैं बोलता हूँ आत्मा राम को कोई नहीं जानता, जबकि खुद आत्मा राम है। एक राम है और एक आत्मा राम। और पूरी दुनिया में जितनी भी हैं सब रामे हैं, सब राम हैं, लेकिन वो उनका नाम क्या है? आत्मा राम। और जिस दिन आत्मा राम नहीं होंगे उस दिन वो अयोध्या के राम भी नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि अयोध्या के राम को बताने वाला कोई धरती पे होगा ही नहीं। जब तक आत्मा राम है तब तक वो अयोध्या के राम है। जब तक आत्मा राम है तब तक अयोध्या के राम है, और अयोध्या के दशरथ भी हैं। और जिस दिन आत्मा राम नहीं होगा तो कौन बताएगा दशरथ की बात, कौन बताएगा राम की बात, कौन बताएगा धरती की बात, कौन बताएगा आत्मा की बात, कौन बताएगा परमात्मा की बात, कौन बताएगा सूरज की बात, कौन बताएगा चंद्रमा की बात। जब तक आत्मा राम है इस शरीर में तब तक सब कुछ है। जिस दिन इस शरीर से आत्मा राम निकल गए उस दिन कोई भी आत्मा नहीं होगी, ना कोई परमात्मा होगा, ना कोई राम होगा। क्योंकि आत्मा ही राम, आत्मा राम ही राम है। और वो चूहे में हो, बिल्ली में हो, कुत्ता में हो, बिल्ली में हो, चींटी में हो, गधा में हो, जितने जीव हैं, जंतु हैं, चलने वाले, फिरने वाले, उड़ने वाले, सब में आत्मा राम है। वो राम है, आत्मा राम, उनका नाम है आत्मा राम। एक ही नाम है आत्मा राम, वही राम है। बाकी जो नाम लेते हैं वो कृष्ण अयोध्या के राम, वो तो हमारे तुम्हारे जैसे जाने कितने राम पैदा हुए, लेकिन वो भी आत्मा राम थे जो अयोध्या में जन्म हुआ था। जो अयोध्या में जिनका जन्म हुआ था, जिनके पिता राजा दशरथ जी थे, वो भी राम थे। और तुम भी राम हो, हम भी राम है, पूरी दुनिया राम है। लेकिन बस फर्क ये है कि उनको राम कहते हैं लेकिन हम आत्मा राम कहते हैं। बस फर्क इतना है, केवल वो राम कहा जाता है लेकिन हम कहते हैं आत्मा राम। बस फर्क इतना है। आत्मा राम पूरी दुनिया है, राम पूरी दुनिया है। कहते हैं एक राम है, मैं बोलता पूरी राममय दुनिया है। कहते हैं साधु संत महात्मा वो लोग बोलते हैं राममय दुनिया जानी। इस संसार में, इस जगत में राममय दुनिया है, पूरा संसार राममय है। धरती आकाश पृथ्वी ये सब राममय है, सब में रमा हुआ है। पत्थर में, आकाश में, सूरज में, चांद में, सब में रमा हुआ है, वो राम है। और मैं बोलता हूँ आत्मा राम है, जो सब में रमा हुआ है, जो आत्मा में रमा हुआ है, वो सबके अंदर हृदय में विराजमान बैठा है। आत्मा ना होती तो परमात्मा ही ना होता, क्योंकि परमात्मा के विषय में बताएगा कौन? अरे बताने वाली तो ये आत्मा ही है जो शरीर में बैठी है। ये अगर शरीर में ना होगी तो ना कोई गीता की बात बताएगा, ना रामायण की बात, ना सूरज और चांद की बात। अगर वो शरीर में है तभी तो वो सूरज को बताता है कि हाँ सूरज है। अगर वो शरीर में है तभी तो बोलता है धरती है। इस संसार में साहेब बंदगी